सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। नरेश जी भाई साहब, गीता दर्शन शुरू करें। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। तो इसी क्रम में आज हम जो दूसरे अध्याय का जो 32वां श्लोक है वहां से प्रारंभ करते हैं। यद्रच्छोपनम स्वर्ग द्वारम पाव्रतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। अर्थात हे पार्थ, क्षत्रिय भाग्यवान है जब इस प्रकार का धर्म युद्ध स्वयं ही उनके भाग्य में प्राप्त हो गया है। इसमें उन्हें स्वर्ग का खुला हुआ द्वार प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जो युद्ध है, ये धर्म युद्ध, इसमें जो योद्धा हैं, जो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, वो भाग्यशाली हैं और इससे उनका कल्याण होगा, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई युद्ध नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का कर्तव्य है। और जो स्वधर्म है क्षत्रिय का, उसका पालन करने से उसका उत्थान होगा, कल्याण होगा। अर्थात स्वर्ग का जो द्वार है वो खुला हुआ रहता है। तो जो धर्म युद्ध है वो सभी लोगों के लिए समान रूप से स्वधर्म अर्थात खुद का कल्याण करने के लिए हमें खुद को प्रयास करने पड़ते हैं। जब हम प्रयास करते हैं तभी हमें विजय प्राप्त होती है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि आराधना के लिए कष्ट करना पड़ता है। और इसी कारण जो है हर व्यक्ति जो है योग की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसमें अभ्यास करना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है। तो ये आराधना जो गुरुदेव ने सहज रूप में हमें बताई है, लेकिन इससे पहले की जो आराधनाएं थी उनमें जो है बड़े यम नियम का पालन करना पड़ता था और वो कठिन भी था। जो सांसारिक सुखों का त्याग करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता। लेकिन गुरुदेव की जो आराधना है वो सहज आराधना है, इसमें भोग भी है और मोक्ष भी है। इससे पहले इस रूप में आराधना नहीं होती थी। और ये गुरुदेव के अंदर जो सगुण और निर्गुण दोनों तरह की सिद्धि है, एक ही जन्म में होने के कारण इस प्रकार की आराधना हमें प्राप्त हुई। अन्यथा जो पहले की आराधनाएं थी उसमें बिना ब्रह्मचर्य के जो है आराधना पूर्ण नहीं होती थी, उसमें आगे बढ़ना बड़ा कठिन होता था। और हमें जो आराधना गुरुदेव से मिली है वो एक तरह से हमारे आंतरिक युद्ध जो हमें प्राप्त हुआ है, वो आंतरिक युद्ध जिस तरह अर्जुन के लिए कल्याणकारक था उसी तरह हमारे लिए भी कल्याणकारक है। जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, वो शांत होती है। और गुणों का जो प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव हो या रजोगुण का प्रभाव हो, वो हमारे ऊपर धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। तो इस तरह से जो है हम हमारा उत्थान करते हैं, हमारा कल्याण, स्वयं का कल्याण करते हैं। तो ये हमारे लिए उसी प्रकार से स्वधर्म हर व्यक्ति का कर्तव्य और धर्म जो होता है वो होता है कि वो जो मनुष्य जन्म जो है मुक्ति के लिए मिला है। मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि संसार में जो है हमारा जन्म संसार में जीते हुए, सब कुछ करते हुए, जो सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो मूल जो आध्यात्मिक दायित्व है, वो दायित्व ये है कि हम आराधना करें, ईश्वर को जाने, अर्थात हमारी जो मुक्ति का मार्ग है वो प्रशस्त हो और हम आराधना के द्वारा आगे बढ़े। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अथ चेत्त्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं
च हित्वा पाप वाप्स्यसि, अर्थात परंतु यदि तुम इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करोगे तब तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति को त्यागने के कारण पाप को प्राप्त होगी। भगवान ने फिर से अर्जुन को समझाया कि ये स्वधर्म है, क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, और ये धर्म युद्ध जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इसी धर्म युद्ध में अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम जो है पाप को प्राप्त करोगे। तुम जो है वो तुम्हारी कीर्ति जो है उसका त्याग करोगे, और स्वधर्म का त्याग तो करोगे ही करोगे, और इससे तुम पाप को प्राप्त करोगे। तो पाप को प्राप्त करने का मतलब पतन, जो पतन है वो दुख का कारण बन जाता है, और व्यक्ति जब सही दिशा में प्रयास नहीं करता है तो जीवन में संघर्ष चलता रहता है और मुक्ति कभी नहीं मिलती, तो उसके लिए फिर वापस दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो पाप और पुण्य का जो चक्र है, पाप है तो पुण्य भी है और पुण्य तो पाप भी है। पर मुख्य रूप से जो साधना नहीं करते हैं वो प्रतिक्षण जो है किसी न किसी द्वंद्व में उलझे रहते हैं, आंतरिक परेशानी से उलझे रहते हैं, तनाव के कारण, बीमारियों के कारण और नशों के कारण। तो इस तरह से जो पाप है वो शरीर में जो त्रिविधि ताप के रूप में मनुष्य को परेशान करता रहता है। तमोगुण और रजोगुण के द्वारा व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहता है, उसमें सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट भी उसे होते हैं। तो यही पाप है, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अकीर्तिम चापी भूतानि कथिष्यन्ति ते याम संभवा वित्तस्य चा कीर्ति मरणान दतिरिच्यते, अर्थात मनुष्य सदा ही तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए ये अपकीर्ति यथार्थ में मृत्यु से भी बुरी है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस तरह से अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो ये तुम्हारी जो कीर्ति, तुम्हारा जो सम्मान है, जो लोग तुम्हारे प्रति जिस भाव से, निष्ठा के भाव से देखते हैं, वो तुम्हारा जो है भाव वो अपकीर्ति में बदल जाएगा। तुम्हारी अपकीर्ति अर्थात तुम्हारी निंदा, तुम्हारे जो है कमियां जो है वो उसके कारण तुम्हें लोग याद करेंगे, और प्रतिष्ठित पुरुष के लिए ये शोभनीय नहीं है, तो वो मृत्यु से भी बुरी है। तो जो व्यक्ति की गरिमा है, महिमा है, निष्ठा है, जो अर्जुन की महिमा, गरिमा, निष्ठा थी, एक धनुर्धर के रूप में, श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में, क्षत्रिय के रूप में, भरतवंशी अर्जुन के रूप में, वो निष्ठा, वो यश, वो सम्मान जो है वो सब गौण हो जाता यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता। तो भगवान ने उसे समझाया कि इस तरह से जो करना है तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, और ये मृत्यु से भी बुरा है। तो एक सम्माननीय व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। सम्मान कर्मों के द्वारा मिलता है, और कर्म से जब विमुख हो जाता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता, न तो घर का रहता, न घाट का रहता है। तो हमारी कीर्ति जब भी हम जो है हासिल कर सकते हैं, या जो हमारी प्रतिष्ठा या गरिमा है वो हमारे कर्मों के द्वारा पहचानी जाती है। हम उचित कर्म नहीं करेंगे तो हम ऐसी स्थिति में होंगे कि जहाँ हमें मृत्यु से भी बुरा हाल हमारा महसूस करेंगे। तो आराधना करने से हमारे अंदर जो आत्मविश्वास प्रकट होता है, जो हमारे अंदर शांति अनुभव करते हैं, जो आनंद अनुभव करते हैं, वो हमें हमारी खुद की जो प्रतिष्ठा है उसका हमें अनुभव करवाता है, हमें हमारी गरिमा का अनुभव करवाता है, और हमारे कर्म दिव्य और सुंदर होते हैं तो लोग सभी हमसे प्रसन्न रहते हैं, और हमारे जो कार्य हैं उनकी जो है सराहना भी होती है। तो जब हम हमारे कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो या सांसारिक हो या सामाजिक हो, या फिर हमारे जो आंतरिक जो आराधना से संबंधित जो हमारे कर्तव्य हैं, वो सभी कर्तव्यों का जब हम पालन करते हैं तभी हम जो है यथार्थ कर्म करते हैं। अन्यथा जो है हमारा जन्म, ये जन्म जो है नरक के समान, नरक
मृत्यु से भी बुरी मतलब स्थिति व्यक्ति की हो जाती है। तो जीते जी प्रतिक्षण व्यक्ति परेशान रहता है, क्लेश में रहता है, समझ नहीं पाता है कि समस्याओं का समाधान क्या है। जब आराधना नहीं करता है तो वो संसार में उलझता चला जाता है, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये इसी कारण से व्यक्ति का परेशान होना, वही उसी रूप में जिस तरह अर्जुन अपने सही तरह से अपने कर्तव्यों का जो है अनुभव नहीं कर पा रहा था, वो भटक चुका था और वो अपनी विवेक शक्ति खो चुका था। इसी के कारण भगवान ने उसे बार बार ये समझाया कि किस प्रकार से तुम्हें स्वधर्म को करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, भयाद्रणा दुप्रतम मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात महारथी योद्धा मानेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध का त्याग किया है। इस प्रकार जो लोग तुम्हें अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, उनके लिए अब तुम उतने सम्मान के पात्र नहीं रहोगे। तो भगवान ने अर्जुन को फिर से समझाया, क्योंकि अर्जुन ने एक भगवान से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान ने उसे बार बार समझाया कि इस तरह से ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसके परिणाम ये होंगे। तो उसी क्रम में भगवान ने फिर अर्जुन को यह समझाया कि महारथी योद्धा, जो महान योद्धा धनुर्धर जो अर्जुन है, वो अगर इस तरह से करेगा तो दूसरे लोग और कोई बात नहीं सोचेंगे, बस एक ही बात सोचेंगे कि तुमने भय के कारण जो है युद्ध का त्याग किया, तुम भयभीत हो गए, तुम डर गए। इस प्रकार जो तुम्हें अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जो सम्मान लोगों का तुम्हारे प्रति था, वो जो है वो सम्मान फिर बाद में नहीं रहेगा। तो हम जो भी कर्म करते हैं तो उसमें जो कर्म है उसका त्याग हमें किसी भी रूप में गलत सोच के साथ नहीं करना चाहिए। हमें पूरी तरह से उसको सोच समझ के उस पर विचार करने के बाद ही किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए, और जो निर्णय उचित है उसके अनुसार हमें हमारा आचरण भी करना चाहिए। तो ये जो आराधना है इसमें भी कई लोग भयभीत हो जाते हैं। तो आराधना में भयभीत होने का कारण यही रहता है कि वो जो अपने सांसारिक इच्छाओं को त्यागने का सामर्थ्य नहीं रखते, वो जो आसक्ति है उसका त्याग के विचार से वो जो है भयभीत हो जाते हैं। कई लोग आराधना इसीलिए छोड़ देते हैं कि आखिर हम अगर ये आराधना करेंगे तो हमारे जो सांसारिक भोग विलासिता है उसका क्या होगा, हमारे जो जो आचरण हम कर रहे हैं अभी इस समय जिस तरह हम रह रहे हैं, फिर ये तो हमारा रहेगा ही नहीं, हम तो सत्वगुणी हो जाएंगे। तो हम रजोगुण का और फिर तमोगुण का जो आचरण है वो आचरण हमारा हमें रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से भी लोग भयभीत होकर आराधना छोड़ देते हैं, कई तरह से कई विचार को सोच के वो आराधना को नहीं कर पाते, वो भय के कारण जो है इस आंतरिक युद्ध में आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें किसी भी प्रकार से जो है गलत तरीके से गलत विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होना, सही तरह से सही चीजों को समझते हुए आराधना में आगे बढ़ते हुए जो है किसी भी रूप में भयभीत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्यम ततो दुक्तरम नु किम। अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्तियों की तिरस्कारपूर्ण निंदा करेंगे, इससे अधिक कष्टदायक और क्या हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि जब तुम्हारी निंदा तुम्हारे शत्रु करेंगे और ऐसे शब्द बोलेंगे जो निंदनीय है, कहने योग्य नहीं है, तो उस समय जब तुम वो शब्द सुनोगे, जो उनके मुख से सुनोगे, तो जो कष्ट और पीड़ा तुम्हें उस समय होगी वो बड़ी पीड़ादायक होगी, कष्टदायक होगी, वो स्थिति बड़ी कष्टदायक होगी। इसलिए तुम जो है सही दिशा में विचार करो। नेक्स्ट, अतो न वाप्स्यासि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम वीर गति प्राप्त करते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, यदि विजय प्राप्त करोगे
तो पृथ्वी के राज्य का आनंद उठाओगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो, युद्ध के लिए कृत संकल्प हो जाओ। तो भगवान ने फिर अर्जुन को ये बात बोली कि यदि इस युद्ध में तुम वीर गति को प्राप्त हो जाते हो, यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है युद्ध में लड़ते लड़ते, तो तुम जो है स्वर्ग को प्राप्त करोगे, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। और यदि विजय प्राप्त करोगे, हार नहीं और विजय प्राप्त कर ली, तो विजय प्राप्त करने के उपरांत जो है पृथ्वी के जो राज्य हैं उनका आनंद उठाओगे, उनका सुख भोगोगे, भौतिक सुख तुम्हें प्राप्त होगा। जो विजय के पश्चात है वो आनंद के समान लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। और इसीलिए तुम जो है खड़े हो जाओ युद्ध के लिए, और युद्ध के लिए उठकर जो है संकल्प के साथ युद्ध करो। तो भगवान ने फिर अर्जुन को ये समझाया कि जैसा अर्जुन ने कहा कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे ये हमें पता भी नहीं है, इसलिए हम युद्ध कर रहे हैं, हम इसका क्या परिणाम हो। तो भगवान ने दोनों तरह की स्थिति को क्लियर किया अर्जुन के साथ। ये बताया कि यदि तुम युद्ध करोगे और विजय प्राप्त करोगे अगर, तो जो तुम्हारा राज्य खो दिया था तुमने वो तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। और अगर यदि तुम युद्ध हार गए तो अभी तुम जो है स्वर्ग को प्राप्त करोगे। तो ये बात गीता में जो बताई गई है कि जब आराधना करता है व्यक्ति और वो यदि आराधना पूर्ण नहीं कर पाता, जो आंतरिक युद्ध है उसमें वो युद्ध में उसको पूर्ण नहीं कर पाता, आराधना करते करते यदि बीच में उसकी मृत्यु हो जाए, तो नेक्स्ट अगले जन्म में जो है उसका वहीं से प्रारंभ होता है जहां से उसने छोड़ा है। तो इसमें जो है आराधना करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आराधना किसी भी रूप में करना वो है गलत नहीं। अगर हम इस जन्म में पूर्णता प्राप्त कर लें तो वो भी श्रेष्ठ है, और यदि हमने इस जन्म में आराधना छोड़ी तो उसमें कोई हमारा नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ये अमर फल है, ये नाशवान नहीं है। इस आराधना के द्वारा जो परिवर्तन हमें आया है वो नाशवान नहीं है। भौतिक फल नाशवान है, भौतिक जगत की जो प्राप्तियां हैं वो नाशवान है, लेकिन आध्यात्मिक उपलब्धियां नाशवान नहीं है, वो आगे से आगे हमारे साथ चलती रहती है, आराधना में हमारी सहायता करती है। तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। इसलिए इस जो आंतरिक युद्ध में किसी भी रूप में हमें कोई नुकसान ही नहीं है। हम जितना कर रहे हैं वो हमारे लिए कल्याणकारक है, इसलिए जितना ज्यादा हमें हो सके उतना करना चाहिए। तो यही बात अर्जुन को भी भगवान ने बताई कि जब अर्जुन ने पूछा कि हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, हमें ये पता नहीं है, तो भगवान ने उसको भी स्पष्ट किया कि तुम अगर हारे तो ये स्थिति है और तुम अगर जीते तो ये स्थिति है। तो दोनों ही स्थितियों में तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम युद्ध करो। नेक्स्ट, सुखे दुखे समे कृत्वा लभालभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमा वाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को एक समान समझते हुए युद्ध का सामना करो, इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। तो भगवान ने फिर दूसरे तरीके से और समझाया कि अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय दोनों को तुम समभाव से देखो, एक समान मानो। लाभ और हानि दोनों को ही एक दृष्टि से देखो, तुम सुख और दुख को समान मानो, और इस तरह से जो है तुम युद्ध करो, ये मान के युद्ध करो कि जो भी प्राप्त होगा वो हमारे लिए कल्याणकारक है। मुझे लाभ और हानि नहीं, मुझे सुख और दुख नहीं, मुझे जय और पराजय नहीं, मुझे मेरे स्वयं धर्म के पालन के लिए युद्ध करना है। इस तरह से तुम तुम्हारा कर्तव्य समझते हुए युद्ध करो, और ये कर्तव्य समझ के तुम युद्ध करोगे तो तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे, तुम्हारा पतन नहीं होगा, तुम्हारा उत्थान नहीं होगा। तो युद्ध हम जो कर रहे हैं, आंतरिक युद्ध जो हम आराधना कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम इस जन्म में पूर्णता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी आराधना कर पाएंगे, लेकिन जो भी हम करेंगे वो हमारे लिए कल्याणकारक है, श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि हम फल के बारे में सोचने लगे कि नहीं, हम जो है नाम जप कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं और हमारा तो कल्याण होना ही चाहिए, हमारा तो ये काम होना ही चाहिए, हमारी तो ये बीमारी ठीक होनी चाहिए, तो वो जो कामना है, वो जो भाव है, जो फल का भाव है, वो हमें जो है आगे बढ़ने से रोकता है।
थोड़ा सा प्रयास करने के बाद में हमें लगता है कि हमने इतने प्रयास किए लेकिन अभी तक हम सफल नहीं हुए। तो इस तरह से जो है हम फल की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, जो परिणाम है उसकी ओर हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल और केवल निस्वार्थ कर्म, जो निष्काम कर्म है वो करना है। हमें आराधना नियमित रूप से करनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब गुरुदेव के हाथ में है। अगर हम ये सोचने लगेंगे हम 1 साल हो गया ध्यान लगाते हुए, हमारी समाधि नहीं लगी, हमारा ध्यान गहरा नहीं लगा, तो फिर हम आगे प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो ये जय और पराजय, लाभ और हानि, इसको समान समझते हुए बिना फल की बारे में सोचे हुए हमें इस आराधना को करते रहना चाहिए और इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम एक दूसरे से कंपैरिजन करने लग जाएंगे कि उसको जो है जाते ही ध्यान लग गया था, उसकी बीमारी 2 महीने में ठीक हो गई, मेरी नहीं हुई, तो ये जो है इस तरह की जो सोच है वो हमें इतना प्रभावित कर देती है कि हम बहुत कम समय में आराधना छोड़ देते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने आराधना छोड़ी, वो इसी कारण वो सही तरीके से आराधना को समझ नहीं पाए। और इसलिए आराधना को सही ढंग से करना और समझना, गीता के माध्यम से भगवान ने उसी संवाद को एक गुरु और शिष्य के रूप में जो संवाद भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का है, वही संवाद है जो हमारी सोच, हमारी परेशानियों और हमारे दैनिक जीवन में जो आने वाली समस्याओं को लेकर है, वो सारा का सारा वर्णन गीता के माध्यम से भगवान ने बताया और वेद व्यास जी ने उसको लिखा। नेक्स्ट, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तो इमाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहायसी। अर्थात मैंने सांख्य का परम ज्ञान तुम्हें स्पष्ट किया है, परंतु अब तुम्हें योग के ज्ञान के विषय में भी सुनना चाहिए। हे पार्थ, इससे सुसज्जित होकर तुम कर्म के बंधनों को छिन्न भिन्न कर दोगे। ये तो भगवान ने जो है ज्ञान अर्जुन को अभी तक जो दिया वो सांख्य योग का ज्ञान दिया। वो ज्ञान एक अलग दर्शन के अनुसार उसको बताया अर्जुन को। अब भगवान ने कहा है कि अब जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ वो विशेष जो है प्रभावी है और वो जो है योग का ज्ञान है। योग के विषय में तुम सुनो कि हे अर्जुन, इस ज्ञान से सुसज्जित होकर अगर तुम कर्म करोगे तो कर्म बंधनों से जो है छूट जाओगे, तुम्हारे जो बंधन है वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो भगवान ने सभी तरह से उस अर्जुन को सारी बात, सभी पक्ष स्पष्ट किए कि किस तरह से यदि तुम तर्क बुद्धि से ऐसे सोचते हो कि जो शरीर है वो हमारे जो सामने खड़े जो प्रतिपक्ष की सेना में जो मेरे रिश्तेदार है, भाई बंधु है, सगे संबंधी है, वो उनको यदि तुम शरीर को सत्य मानते हो तो वो भी सही नहीं है। तुम यदि उनकी मृत्यु को देखकर परेशान हो रहे हो तो वो भी सही नहीं है। तुम यदि ये सोच के परेशान हो रहे हो कि मैं जीतूंगा या वो जीतेंगे तो भी सही नहीं है। सही केवल एक ही है कि कर्तव्य कर्म करना, और कर्म करने का मतलब है आगे बढ़ना, पीछे जाना नहीं। और कर्म करने से ही सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो बिना कर्म किए ना तो हम रोग ठीक कर सकते हैं, ना हम नशा हम छोड़ सकते हैं, ना हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो सारे नित्य कर्म है हमारे, वो कर्म करने से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, अन्यथा जीवन रुक जाता है। और आराधना के लिए प्रयास करना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। काम स्वयं के करने से होता है, कल्पना से काम नहीं होता। तो ये भगवान ने जो है कर्म करने की प्रेरणा गीता में जो दी है, वो विभिन्न रूपों में उसको जो है अर्जुन को हर तरह से बौद्धिक स्तर पे, ज्ञान के रूप में और जो है योग के रूप में, दोनों के अभ्यास के रूप में जो योग है वो भी बताया भगवान ने कि इस तरह से अभ्यास करना है। इस तरह से यदि तुम सोच रहे हो तो तार्किक दृष्टिकोण से ये सही है। तो भगवान ने सब तरह से स्पष्ट किया कि जो भी समस्याएं है उन सब समस्याओं का जो समाधान है वो कर्म है, और कर्म सही तरीके से यदि हम करते हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल प्रारंभ करेंगे। जय गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ रहे हैं। गुरुदेव की दिव्य लेखनी का जो शीर्षक गुरु क्या है का अगला भाग इस प्रकार है। जिस प्रकार
गुरुदेव लिखते हैं, जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरु की शरण में जाता है। गुरु अगर पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियां उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती हैं। इस सभी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। जिस शिष्य में शक्तिपात किया जाता है वह गुरु के रहते हुए अनभिज्ञ ही रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होने पर सारी शक्तियां उसमें प्रविष्ट होकर भौतिक जगत में अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, तो धीरे धीरे उसे आभास होने लगता है। इस प्रकार जिसे अनेक जन्मों के कर्म फल के प्रभाव से, ईश्वर कृपा और गुरु के आशीर्वाद से गुरु पद प्राप्त होता है, वही सच्चा आध्यात्मिक गुरु होता है। जिस प्रकार कर्म फल के अनुसार विशेष योग्यता पाने के बाद भौतिक पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु का पद प्राप्त होता है। भौतिक पद का समय निर्धारित है, परंतु आध्यात्मिक जगत का गुरु पद जीवन भर के लिए प्राप्त होता है। ऐसा गुरु भौतिक जगत में अपना कार्य पूर्ण करके जब अपने अंतिम समय के पास पहुंच जाता है तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वह त्रिकालदर्शी बन जाता है। अपनी इस विचित्र स्थिति के कारण वह उस उपयुक्त पात्र को एक आसन पर बैठा ही खोज लेता है, जिसे वह गुरुपद सौंपकर इस भौतिक संसार से विदा लेना चाहता है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल से उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है और फिर आश्वस्त होकर प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु पद प्राप्त किया हुआ होता है, वही सच्चा गुरु होता है। यह खेल मनुष्य के जन्म से पहले ही निश्चित किया हुआ होता है। इसमें मनुष्य का प्रयास अधिक सहायक नहीं होता। सच्चा गुरु वही होता है जो पूर्ण रूप से चेतन हो चुका होता है। उसका सीधा संबंध ईश्वर से होता है। इसलिए जो प्राणी ऐसे गुरु से जुड़ जाता है, उसे तत्काल आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती हैं। आध्यात्मिक शक्तियां उसका भौतिक जगत में पथ प्रदर्शन करने लगती हैं। इस प्रकार वह प्राणी भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठ जाता है। तामसिकता उससे कोसों दूर भागती हैं। इस प्रकार शांत, स्थिर और निर्भय वह प्राणी अपना ही नहीं, संसार के अनेक जीवों का कल्याण करता हुआ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह होता है आध्यात्मिक संत सदगुरुदेव की कृपा का प्रभाव। ऐसा संत पुरुष जो मनुष्यों को द्विज बनाने की स्थिति में पहुंच जाता है, वह गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। गुरु पद कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। यह पद न किसी जाति विशेष में जन्म लेने से प्राप्त होता है, न कपड़े रंग कर स्वांग रचने से, न किसी शास्त्र के अध्ययन से। यह तो मन रंगने की बात है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जा का पुंज है। ऐसी परम सत्ता से जुड़ने के कारण गुरु पारस बन जाता है। अतः जो मनुष्य इस पारस के संपर्क में आता है तो सोना बन जाता है। ऐसे गुण धर्म के बिना जितने भी गुरु संसार में विचरण कर रहे हैं, सभी ने अपने पेट
के लिए विभिन्न स्वांग रच रखे हैं। संसार के भोले प्राणियों को भरमाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में धन की मुख्य भूमिका नहीं होती। यह तो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दया और समर्पण का जगत है। धन की भूमिका इस जगत में गौण है। सच्चा संत सदगुरु भाग्य से ही मिलता है। इसमें मानवीय प्रयास अधिक सहायक नहीं होते हैं। इस प्रकार ये लेख समाप्त हुआ। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब हम गुरु चर्चा को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं कि अपना हैंड रेज करते हुए आप आगे आए और गुरु चर्चा को गति दें। जय श्री गुरुदेव। ललित गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? हाँ गुरु भाई, साफ आ रही है। अच्छा, मैं कल का एक प्रसंग बताना चाह रहा हूँ कि कल मैं क्या वो स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग पढ़ रहा था, तो उसमें कई बार जैसे मुझे ये अभी जैसे सामूहिक ध्यान जब से शुरू हुआ है तब से मुझे ऐसा लगने लगा है कि कुछ ये घटनाएं ज्यादा ही हुई है। पहले भी हो रही थी पर पहले कम थी, अब थोड़ी ज्यादा हो रही है। कि जब जो चीज मन में विचार करते हैं कि ऐसा हो या ऐसा हो जाए तो अच्छा हो, तो वो बिना कुछ कहे किसी को वो हो जाता है। मतलब कुछ खाने की इच्छा हुई तो घर पहुंचे तो बना हुआ तैयार मिला, लेके आ गया। किसी से मिलने की इच्छा हुई तो वो खुद ही फोन करके और मिलने आ गया। तो ये घटनाएं बढ़ रही है। तो कल मैं स्वामी जी का एक वो प्रसंग पढ़ रहा था, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा हुआ था कि रामकृष्ण परमहंस और ये के शिष्य थे एक और, उनका नाम था कालू। तो कालू जो थे वो एक अनपढ़ थे और अनेक देवताओं की पूजा करते थे। वो भी वही रामकृष्ण परमहंस के ही आश्रम में रहते थे। एक रूम में स्वामी जी रहते थे और एक रूम में कालू रहता था। तो कालू ऐसे ग्रामीण व्यक्ति और था, भावुक और भोला व्यक्ति था। तो वो सभी देवताओं की पूजा करता था निष्ठा से, गणेश जी वगैरह जितने भी, और हर देवता को उतनी ही भक्ति भाव से बारी बारी से उनकी पूजा करता था मौका आने पर। और स्वामी जी उसको देखते थे तो स्वामी जी मन में सोचते थे कि अद्वैतवाद न तो कोई देवी या कोई देवता है, सब कुछ एक ही ब्रह्म है और ये उसमें उलझा हुआ है देवी देवताओं में। तो स्वामी जी उसको देख के थोड़ा मन में उसको विचलन होता था। तो एक बार स्वामी जी को परमहंस की कृपा से निर्विचार स्थिति प्राप्त हुई ध्यान की। तो स्वामी जी ने इस तरह का अध्ययन था, अगर निर्विचार स्थिति में अगर कोई विचार किया जाए, उस विचार को किसी पर निरूपित किया जाए तो वो व्यक्ति वो काम कर लेता है। तो स्वामी जी ने उसका उपयोग करते हुए और कालू को मन में बोला कि कालू जा, ये सारी मूर्तियां एक थैले में डाल के और गंगा जी में डाला। तो कालू तुरंत उठा और पड़ोस के रूम में था कालू, तो तुरंत उठा और सारी मूर्तियां एक थैले में डाली और जाके और गंगा जी को डालने चल रवाना हुआ। तो जैसे कमरे से बाहर आया तो परमहंस बाहर खड़े थे। तो परमहंस ने पूछा कहाँ जा रहा है? बोला मैं गुरुदेव, मैं सारी मूर्तियों को उसमें प्रवाहित करने जा रहा हूँ। तो परमहंस ने उनका फेस देख लिया। फेस देख के बोले कि ये विचार तेरा तो नहीं है, ये जरूर तेरे ऊपर निरूपित हुआ, नरेंद्र को बुलाओ। तो स्वामी जी पास वाले कमरे में से बाहर बुलाए और स्वामी जी को कहा कि आज के बाद ये जो मैंने निर्विचार स्थिति तेरे को दी है, ये अब तेरे को प्राप्त नहीं होगी। ये तेरे को बहुत बाद में जब कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्थिति वापस प्रदान करूंगा। और स्वामी जी ने लिखा है कि पूरे जीवन मुझे वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई, मृत्यु से 3 दिन पूर्व मुझे वो स्थिति वापस प्राप्त हुई। तो मुझे बड़ा वो आश्चर्य हुआ कि आंतरिक रूप से हम लोग कितना विकास कर पा रहे हैं गुरु कृपा से। और जिस चीज को स्वामी जी ने स्पष्ट किया है, परमहंस ने जिनकी कृपा से प्राप्त हुआ है, हाँ, इसका जो दुरुपयोग है वो नहीं करना चाहिए।
दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति दूर हो जाएगी। और प्राकृतिक रूप से हम चलते जा रहे हैं, हमने किसी पे विचार थोपा नहीं, तो वो बढ़ता जाएगा, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। जय गुरु। हाँ नरेश जी, इस संदर्भ में कोई बात बताएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये तो पूर्ण सत्य है। और मैं कई बार सोचा कि इस विषय पे गुरु भाइयों को बताऊं कि गुरुदेव कई बार कहते थे कि जो तुम सोचोगे वो होगा। और पहले पहले तो उस समय जब हम छोटे थे तो हमें तो उस साधना इतनी हमने की नहीं थी, उस समय ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन आपको बताऊं कि मतलब हमारे दिन प्रतिदिन में जो है ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं वो होने लगता है। वो जब होता है जब हमारा चित्त जो है वो स्थिर होता है, जितना सघन हम नाम जप करते हैं, और जब हमारा मन शांत होता है, उस समय जो विचार हमारे मन में गहराई से प्रकट होता है, वो विचार भौतिक जगत में सत्यापित हो जाता है। उसके लिए जो है घटनाओं का ऐसा योग बनता है कि आप जो सोच रहे हो वो बाहर आपको देखने को मिलता है। एक उदाहरण बताऊं मैं कि 2017 नहीं 18, हाँ 18 की बात है। 2018 में मैं बड़े सघन नाम जप और ध्यान मेरा चल रहा था, यही समय था। तो मेरे को क्या है कि मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, जीवन में जो है हम आराधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, हमारा जो भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन भौतिक क्षेत्र में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे कि हमारा जीवन जो है आध्यात्मिकता से जुड़ जाए और हमारे प्रयास जो है निस्वार्थ हो जाए, या कल्याणकारी मानवतावादी, या जो दूसरों के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे भौतिक कार्य के रूप में ऐसा कोई कार्य आप बताइए। तो मैं 6-7 दिन तक मेरा ये चिंतन चलता रहा। फिर चलते 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 मेरे मन में एक विचार आया कि मुझे जो है आयुर्वेद का कार्य करना चाहिए, और मुझे एक जो है रिटेल आउटलेट जो है वो ओपन करना चाहिए। तब तक मुझे कई बार ये आभास हो गया था कि हमारी जो गुरुदेव की चेतना है वो हर क्षेत्र में कार्य करती है। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो वो अगर गुरुदेव का शिष्य है और वो अच्छी आराधना कर रहा है, तो उसके अंदर से ही वो चेतना उसे गाइड करती है, टीचर को टीचर के हिसाब से करती है। हमारी ये जो चेतना है ये हर क्षेत्र में हमारा सहयोग करती है, अंदर से हमें ऐसा जो ज्ञान देती है कि उसके प्रभाव से जो है सामान्य व्यक्ति के जीवन में कष्टों की कमी हो जाती है और उसका भी कल्याण होने लगता है। तो मैंने ये भी सोचा कि जैसे गुरुदेव के शिष्य हैं और उसके अलावा जो लोग जो गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग जो है वो भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं, तो उनके प्रति भी तो हमें कुछ करना चाहिए, जो लोग गुरुदेव से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसा करते हुए मन में कई बार मेरे विचार आए, और इन्हीं विचारों के साथ जब भी मैंने जिसको कोई स्वास्थ्य संबंधित जो पीड़ा से संबंधित जो मैंने यदि कोई उपचार बताया तो उसका वो सफल हुआ। तो इस क्षेत्र में काफी अच्छे प्रयास रहे, तो उसके बाद में मेरा विचार आया कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो मेरे अंदर ये भी द्वंद्व था कि क्या पता ये मैं ही सोच रहा हूँ या वास्तव में जो है कोई दिव्य प्रेरणा है, या ऐसा कैसे है। तो मेरे ये सोचते सोचते मेरे मन में जो विचार आया, विचार के अनुसार मैंने सोचा कि भाई एक रिटेल आउटलेट, आयुर्वेद का हमारे क्षेत्र में कोई है नहीं, सारे एलोपैथिक ही हैं, और आयुर्वेदिक जो है वो उसके प्रति लोगों का बहुत कम रुझान है। वो ये सोचता है कि ये बहुत धीरे रिजल्ट देता है, ये इतना प्रभावी नहीं है। तो मेरे मन में जो विचार आ रहा था कि मुझे जो दुकान दिखाई बार बार दे रही थी, वो शॉप जो है वो कभी किसी ने रेंट पे नहीं ली थी, वो जो मेरे घर के पास में ही थी। और मैंने सोचा कि मैंने कहा ये ले लेते हैं अपन, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है, तो प्रॉपर्टी डीलिंग में जैसे प्लॉट सेल वगैरह करना और जो है इस तरह का कार्य रहता है, तो उसमें एक जगह बैठना भी होता है। तो मैंने कहा दोनों काम एक ही जगह हो जाएंगे, बैठना भी हो जाएगा, ऑफिस भी बन जाएगा, और दिन भर बैठे बैठे वहाँ पे अपन जो है मेडिकल से रिलेटेड जो है कंसल्टेशन करते रहेंगे, और ये काम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो वो दुकान जो मैं सोच रहा था बार बार कि भाई ये मैं ले लूं, तो मैं जब भी वहाँ जाता किसी से पूछता कि यार ये दुकान जो है, ये दुकान जो है शटर डाउन है, लेकिन ये किसके पास है, इसके मालिक कौन है। तो सब लोग बोलते हैं कि ये तो दुकान किराए पे दी हुई है, इसका अभी
आपको नहीं मिल सकती है दुकान। तो मैंने कहा और कोई इसके आसपास के और कोई यहाँ इस एरिया में है ही नहीं खाली। मैं 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन, 4 दिन निरंतर वहां जाता और पूछता, तो लोग कहते कि नहीं यहाँ तो है ही नहीं कोई शॉप खाली। तो मैंने पूछा ये तो ऑलरेडी किराए पे दी हुई है, इसका पूरा गोदाम अंदर से, वो मकान था, मकान के बाहर 2 दुकानें थी और दुकानें वो अंदर से पूरा मकान ही था वो पूरा एक। तो बोला कि ये वो गोदाम है जो किराए पे दिया हुआ है। तो उसके जस्ट सामने एक दुकान थी, वहां पे मैंने पूछा तो उन्होंने भी, मैंने कहा इनके मकान मालिक के कॉन्टेक्ट नंबर अगर मिल जाए तो मैं इनसे बात करूंगा। तो उन्होंने बोला कि कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं है, और आप जो है वो एक व्यक्ति है उसका बताया कि उसके पास से आप ले लेना। पर मेरा मन नहीं किया, मैंने कहा यार उससे तो मैं नहीं बात करूंगा, मकान मालिक से ही बात करूंगा और देखते हैं क्या होता है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि मेरे एक मित्र का फोन आया कि आप जो है मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे आपसे काम है। तो मैंने कहा ठीक है मैं वहाँ मिलूंगा। मैंने वो जहाँ वो मैं सोच रहा था कि मैं ये दुकान रेंट पे लूँ, वो उसके जस्ट सामने ही वो खड़ा मुझे मिला और उसने मुझे वही बुलाया। तो मैं भी वहाँ गया और वहाँ पे मैं खड़ा खड़ा नाम जप कर रहा था और वो आया। उसके आने से पहले ही क्या हुआ कि एक लड़का सामने से आया और उसके हाथ में एक तख्ती थी। तख्ती के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ भाग था वो उसकी तरफ था और जो खाली भाग था वो मेरी तरफ था। वो सामने से चलते हुए आ रहा था, गली की उस छोर से आ रहा था, मैं गली के इस छोर पे खड़ा था और मैं देख रहा हूँ कि वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और मेरे मन में से आवाज आ रही है कि ये वही नंबर लेके आ रहा है जो तू नंबर ढूंढ रहा है मकान मालिक, और जो तू पता कर रहा है कि ये दुकान खाली है कि नहीं, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है टू लेट, ये दुकान खाली है। और वो आया और मेरे पास से गुजरा और मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ और क्या ये सत्य हो सकता है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगा, अपने आप पे संदेह हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। एक अंदर के अंदर युद्ध चलने लग गया, नहीं ऐसा ही है। एक आवाज बोल रही है ऐसा ही है, दूसरी आवाज बोल रही है नहीं ऐसा नहीं है। और जब वो मेरे पास से गुजरा और जस्ट पीछे ही दुकान थी तो दुकान के पास जाके रुक गया और वो सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ा और वो जो उसके हाथ में बोर्ड था उसको सीधा करके नीचे रखा और उसके ऊपर मकान मालिक के नंबर और उसका नाम लिखा हुआ और ये दुकान खाली है। और जब उसने वो तख्ती लगाई तो मैंने कहा यार ये नंबर मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ और आप ये नंबर लेके, ये दुकान खाली है कि हाँ ये दुकान खाली है, अगर आपको लेनी है तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। तो ऐसी कई घटनाएं जीवन में गुरुदेव की कृपा से घटित हुई। इतना आत्मविश्वास गुरुदेव की वजह से जागृत हो गया कि यह आराधना जो हम कर रहे हैं ये कोई साधारण आराधना नहीं है। आपको पता नहीं है इस आराधना का क्या फल है या क्या मतलब इसकी उपलब्धियां हैं। ये जो गोरक्षनाथ जी ने कहा ना, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। कल्पतरु के नीचे जब आदमी खड़ा होता है तो जो भी मांगता है वो उसे प्राप्त होता है। तो ये वेद रूपी कल्पतरु है, जो वेदों में जो सारा ज्ञान है, जो ज्ञान प्राप्त करके जो चीज जो फल प्राप्त होता है वो हमारे गुरुदेव के मंत्र से प्राप्त होता है। तो ये योग जो है इसमें जो कुछ हम सोचते हैं वो संभव हो जाता है, लेकिन इसकी मर्यादाएं हैं। मर्यादा एक ही है कि वो भाव जो आप कर रहे हो, जो विचार आप कर रहे हो, यदि वो दूसरों के कल्याण से संबंधित है, वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, अन्यथा आपको परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि वो इसके ऊपर कंट्रोल गुरु का रहता है। तो हमें किसी की विनाश की भावना से या किसी के नुकसान की भावना से सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमारे आराधना में बाधा बन जाता है। इस तरह का भाव, नकारात्मक विचार हमें कभी नहीं लाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो गुरुदेव का शिष्य है या नहीं है, हमें किसी भी रूप में उसको जो है कष्ट देने की भावना से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और जब हम दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोचेंगे तो वही पॉजिटिविटी हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी, हमारा भी विकास होगा और उसका भी हो जाएगा जो हमसे जुड़ेगा। तो उसके बाद कई परिणाम देखे, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रेरणा मुझे हुई उसकी पुष्टि मतलब बाहरी रूप से भी हो गई, कि जो प्रेरणा मुझे आंतरिक रूप में हो रही थी उस दिन उसकी पुष्टि मैंने बाहरी रूप से की। और मुझे इतना विश्वास हो गया कि ये जो मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग आराधना नहीं कर पा रहे हैं और बीमार हैं, कष्ट में हैं, उनको जो है भौतिक दृष्टि से सहायता के रूप में जो औषधि है, वो औषधि से भी परिवर्तन आता है। और गुरुदेव ने बार बार बोला कि जप तप योग औषधि और प्रारब्ध, इसलिए जो औषधि की महिमा है वो गीता में भी की गई है। और गीता में भगवान ने कहा है कि जो है वो ये जो औषधि है, वनस्पतियों में जो औषधि है वो मैं हूँ। तो ये औषधि ईश्वरीय प्रकाश की जो जड़ रूप में, मतलब भौतिक रूप में जो एक हम बाहर से लेते हैं, वो भी भगवान की कृपा ही है।
वो लोग जो आराधना नहीं कर पा रहे, सूक्ष्म स्तर पे भगवान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनकी सहायता के लिए भगवान ने ये विज्ञान, औषधि विज्ञान बनाया। और आयुर्वेद में वो शक्ति है कि वो सब समस्याओं का समाधान कर सकता है। हाँ ललित जी भाई साहब। जी जी भाई साहब। और कोई साधक कैलाश जी भाई साहब? सुनीता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। सुनीता गुरु बहन, सुनीता गुप्ता गुरु बहन। जय जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, अभी जो ललित जी भाई साहब बोल रहे थे ना, विवेकानंद जी का इन्होंने जो उदाहरण दिया था, कल क्या हुआ था कि मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा उसको सुनकर कि कल शाम को जब वो जामसर समाधि के दर्शन करवाए थे अनिल गुरु भाई ने, तो मेरी बेटी पास में बैठी हुई थी। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने देख ले तेरे को है ना दादा गुरुदेव, वो क्या है जोधपुर आश्रम तो गुरुदेव के दर्शन कर चुकी है, जामसर वो कभी हमारे साथ नहीं गई, छोटी वाली बेटी। तो मैंने कहा देख तेरे को है ना दादा गुरुदेव के दर्शन कराऊंगी, कि दादा गुरुदेव की समाधि है और इसके दर्शन कर। कि वो अब वो सहज में तैयार हो गई, उसने दर्शन करे, हाथ भी जोड़े। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू ऐसा कर, इनकी समाधि के जो दर्शन करते हैं ना, उनकी कोई भी जो विश होती है ना तो वो पूरी हो जाती है। अब वो क्या है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की। तो मेरे मन में यही था कहीं ना कहीं कि भाई इसने कई एग्जाम दे रखे, तो उनका रिजल्ट आने वाला है। तो अब इतने में भावना गुरु बहन बोल उठी कि अनिल जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के 7 परिक्रमा करवा दे। तो मेरे दिमाग में वो भी एक उठा। मैंने बच्ची को सहज में ही बोल दिया, मगर देख तू भी है ना आंख बंद करके और मन से है ना 7 परिक्रमा कर ले समाधि की, दादा गुरुदेव की। तो तेरी भी सारी विश जो तू चाहती है ना वो पूरी हो जाएगी। वो बच्ची बिल्कुल आंख बंद करके और परिक्रमा भी करने लग गई। तो क्या ये, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये विचार मेरा सही नहीं था क्या, कि भाई जैसे बच्ची को मैंने अचानक से ही, मतलब कई बार हम साधक क्या करते आते हैं उत्साह में, हमारे परिवारजन करना नहीं चाहते और हम उनको फोर्स करते रहते हैं। मेरी है ये आदत, मेरा बेटा है वो ध्यान करता है, लेकिन वो स्वेच्छा से कर लेता है तो कर लेता है। जब जब जैसे मैं उसको फोर्स करती हूँ ना कि तुमने ध्यान कर लिया, 1-2 बार कह देती हूँ तो वो इरिटेट हो जाता है और वो ये कहता है कि मम्मी देखो आप जिस दिन मुझे फोर्स करोगी ना उस दिन तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरा मेरा गुरुदेव से विश्वास उठ जाता है उस दिन तो। और जिस दिन आप मुझसे बिल्कुल नहीं कहती हो ना उस दिन मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ। तो पता नहीं ये क्यों, ये मेरा मोह है क्या है, तो इस विषय में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें भाई साहब। जय गुरुदेव। अमर सिंह जी गुरु भाई, अमर सिंह जी ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भाई साहब एक बात तो सत्य है कि जो लोग अपन कुछ सोचते हैं, कई बार होता है मेरे साथ अभी कि यार उससे बात करनी है, तुरंत उसका फोन आ जाता है, अरे यार भाई साहब आपको याद कर रहा था। तो ऐसी घटनाएं काफी, और इस सेशन से जुड़ने के बाद सुबह की जो दिनचर्या में बहुत ही सुधार आया है। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक मन में रहती है कि नहीं देखो टाइम हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा जीवन में परिवर्तन आया है। और एक घटना बताता हूँ मैं अपनी 2 साल पहले की, 1.5 साल पहले की जीवन की, कि गुरुदेव अपन के साथ हर वक्त 24 घंटे एक साथ रहते हैं। तो बस अपन को वो दिखाई नहीं देते हैं मगर साथ रहते हैं। वो घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं ट्रेन में फैमिली के साथ सफर कर रहा था, तो मैं वहां जब बैठता हुआ तो वहां पर कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने गुरु चर्चा चालू कर दी। और गुरु चर्चा करते करते वो लोग सुन भी रहे थे, देख रहे थे, हाँ यार ठीक है। तो अचानक मिसेज ने कहा बच्चा नीचे ट्रेन से नीचे उतरा हुआ है और वो कुछ कुरकुरे कुछ लेने गया हुआ है। तो मेरी नजर बाहर गई, मैंने कहा कहाँ है वो, दिखाई नहीं दिया। बाद में ट्रेन रवाना हो गई और उसके बाद में स्पीड पकड़ ली। फिर बाद में प्लेटफार्म से बच्चा बाहर आता, बाहर से दिखता नजर आया और वो दौड़ने लगा और वो डिस्टर्ब भी हो गया, क्या दौड़ रहा था
इधर मेरा मन भयंकर भाव एकदम परेशान होने लग गया। और लास्ट में मैंने, वो सब लोग रेलवे वाले सब देखने लग गए कि आज तो कोई अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रेन की स्पीड पकड़ ली थी। तो और अचानक लास्ट टाइम मैंने कहा, हे गुरुदेव बचाओ, इसको बचाओ। वो ऐसा लगा कि गुरुदेव ने इसको उठा के और एकदम डब्बे में फेंक दिया वो जैसे। और उसके बाद मैं, वो बच्चा अंदर आया तो सभी रेलवे वाले ने भी कहा, भाई साहब ये तो बहुत आश्चर्यजनक हुआ है, ये हम तो परेशान एकदम बहुत ही गलत सोच लिया था। और तब वहां पर लोग और बैठे थे, तब उन्होंने कहा, साहब आप इतनी देर आप गुरुदेव की, जिस गुरुदेव के बारे में बात कर रहे थे, वास्तव में वो आपके साथ है। और तब वहां एक बैठा हुआ बंदा था, उसने कहा कि भाई साहब मान गए आपके गुरुदेव को, वाह वाह गुरु भाई। तो उसके पास में बैठा था, उसने बोला, ये बताओ, आपको पता है ये कौन बंदा है? ये बहुत ही बड़ी हस्ती है, और वो नारायण स्वामी का पास रहता था, और इतना बड़ा आदमी था कि वो उसको नारायण आसाराम के बेटे नारायण स्वामी को कभी उसने गुरु भाई या गुरुदेव कुछ नहीं बोला। और आपको बोला, इसका मतलब है कि सिर्फ आप देखो कि वास्तव में आपके गुरुदेव में बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये चीजें हैं कि गुरुदेव 24 घंटे अपन के साथ रहते हैं, और वो हमें हर समय हमारी मदद करते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भाई मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, आपका जो बच्ची को प्रोत्साहित आपने किया था उस रूप में कि भाई जो भी हम प्रार्थना करेंगे दादा गुरुदेव से वो हमें स्वीकार होगी, और जो मानसिक रूप से आपने कहा कि भाई इस तरह का विचार करो कि यहाँ ऐसे घूम के और जो है मैं दादा गुरुदेव की परिक्रमा कर रही हूँ। तो ये बात गुरुदेव भी कहते थे कि मेरे गुरु गंगाईनाथ जी जो हैं, उनके समाधि पर जो भी व्यक्ति जो मांगता है वो उसे वो देते हैं। अब कब देते हैं वो तो वो निर्धारित करेंगे, लेकिन देते जरूर है। और ये बात सत्य है कि जो हम अच्छे भाव से जो भी दादा गुरुदेव की समाधि पे अच्छी भावना से जो मांगते हैं वो पूर्ण होता है। और इस तरह से जो व्यक्ति अगर वहां नहीं जा पा रहा है और मानसिक रूप से समाधि के दर्शन करके और जो प्रार्थना करता है, तो वो भी एक जो है प्रयास उसी रूप में है कि अब भौतिक रूप से नहीं जा पाए तो मानसिक रूप से भी हम वहां जाके जो मांगते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सहायता करता है। लेकिन बच्चों को, जैसा मैं समझता हूँ कि हमें एक तो चमत्कार के प्रति कभी प्रेरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जब बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो अगर चमत्कार के प्रति आकर्षित हो गया तो वो कभी भी मतलब प्रयास करने में विश्वास नहीं करता। फिर वो जो है कहीं ना कहीं जाके और मांगने में विश्वास करता है, वो आराधना करने में विश्वास नहीं करता। तो सही रूप से बच्चों को समझाया जाए कि जो मांग रहे हैं वो किस रूप में मांगना है, क्योंकि मांगना भी तो एक वो विवेक के द्वारा मांगा जाता है। अनर्गल हम बस सांसारिक वस्तुएं मांग लेंगे तो वो हमारे लिए हितकारी भी नहीं है। तो ये सब चीजें हमें सही ढंग से बच्चों को समझानी और उनको उसी रूप में जो है रखनी चाहिए, ताकि वो भ्रमित नहीं हो। क्योंकि बच्चे हमारे द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे वो करने लगते हैं। तो आराधना के प्रति कैसे उनको प्रेरित किया जाए, और चमत्कार नहीं विज्ञान के रूप में जो है ये चीज हमें उन्हें समझानी चाहिए कि किस प्रकार से क्या होता है। कहानी के रूप में जो अच्छी अच्छी कहानियां जो है बच्चों को हम जब बताते हैं तो उनका कुछ सार होता है, मॉरल होता है। वो मॉरल जब बच्चे को पता चलता है तो वो बच्चा उस चीज को सही तरीके से समझता है। जय गुरुदेव। एक गुरु भाई मेरा कल से क्या है, फिर से वो अग्नि तत्व एक्टिवेट हो गया है। अब पता नहीं शरीर मेरा, कल मैं ध्यान सेशन चल रहा था तब भी मैं विचलित थी और मेरे बॉडी में से हीट निकल रही है, तलवों में से, कभी बैक में से, कभी हाथों में से, कभी तो इस तरह से मतलब। तो क्या कल मैंने ध्यान भी कम किया, 5-7 मिनट ही किया। तो क्या मुझे ऐसी स्थिति में ध्यान करना चाहिए या थोड़ा कम करना चाहिए? बताओ। जय गुरुदेव। जी दीदी, आपको जो है
ये सही बात है कि गुरुदेव के जो शिष्य जिनमें जो आराधना के दौरान जो है, जब आराधना तीव्र हो जाती है और भाव जो होते हैं वो गहरे हो जाते हैं, तो ऐसे कई वृत्तांत है जिसमें एक रामकृष्ण परमहंस का भी कई बार मैंने पढ़ा कि रामकृष्ण परमहंस भक्ति में इतने डूब जाते कि उनके शरीर में से अग्नि जब निकलती तो चढ़चढ़ाहट की जो है आवाजें जो है निकलती और लोगों को लगता कि यार इतना गर्म शरीर और ये आदमी जिंदा है। तो ये योग अग्नि है और हमें इस वक्त जो है थोड़ा संयम रखते हुए जो है प्रयासों को मंद करना चाहिए, तीव्र प्रयास नहीं रखने चाहिए, क्योंकि फिर वो हमारे को सहन शक्ति से बाहर चली जाती है और परेशान हो जाते हैं। तो इस समय जो है आपको शीतल वस्तुओं का सेवन करना चाहिए, तो शरीर में भी शांति रहेगी, मन में भी शांति रहेगी और शारीरिक कष्ट नहीं होगा। जय गुरुदेव। सुधीर जी जी गुरु गुरु भाई, भाई मैं ने रात hand को up किया। सुधीर जी भी गुरु भाई मैं जब उससे थोड़ी सी विचलित हुई तो मैं रात को गुरुदेव से कह के सोई, मैं गुरुदेव रात को सुला देना, मैं इस ताप को सहन नहीं कर पाऊंगी। तो रात को तो गुरुदेव ने बस ये कि जब नींद में थी तो ही वो अग्नि जली, और जैसे ही मैं वॉशरूम गई उठ के तो मुझे वो महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, माँ गुरुदेव अब मुझे सुला देना। तो रात को मेरे को बहुत अच्छी नींद आई और सुबह 2 दिन से 3 बजे जगा रहे थे, आज पौने 5 बजे खड़ी हुई। तो जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुधीर जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव सभी को। वो कल शाम को जैसे मैंने पूछा था ना, बच्चे का जो यौगिक क्रिया तो होती है और फिर वोमिटिंग टाइप हो रही थी, तो उन्होंने मेरे फोन किया तो मैंने बोला, बताता दिया था बच्चे को कि भाई वोमिटिंग अगर होती है तो कर लेना। तो कल किसने ध्यान किया था शाम को, तो यौगिक क्रिया तो हुई, तो लास्ट में वोमिटिंग हुआ तो उसने किया, लेकिन वो पेट वाली वोमिटिंग नहीं थी, वो जैसे कि सफेद सफेद ऐसा निकला थोड़ा बहुत वो है, तो जो जो उस टाइप की वोमिटिंग थी, थोड़ा बहुत लसीला पदार्थ निकला व्हाइट टाइप। तो इसका क्या हो सकता है, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता सर। या इस किसी गुरु भाई को ऐसा कुछ कभी हुआ हो तो अपना अनुभव रख सकते हैं। गुरु भाई देखिए नरेंद्र जी। ये जय गुरुदेव, देखिए जय गुरुदेव गुरु भाई, बीच में बोल रही हूँ। ये वॉमिटिंग मुझे भी कई बार हुई है ध्यान में, ये ध्यान करने बैठती थी तो वॉमिटिंग होती थी और रुकती नहीं थी। मैं ना शाम को भी बोलना चाह रही थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई, और मैं क्या है वो ध्यान से उठ के वॉमिटिंग करके फिर ध्यान में बैठ जाती थी गुरु भाई। तो इससे आप घबराए नहीं। जय गुरुदेव। ठीक है गुरु भाई। बिल्कुल, हाँ बस घबराए नहीं, और ज्यादा हम सोचते हैं किसी विषय पर तो वो उसका कोई परिणाम यही है, सिंपल यही है कि जो कुछ होता है वो योग साधना में कुंडलिनी शक्ति के द्वारा होता है, और हमारे को ज्यादा इसमें कुछ सोचने के बाद में भी कुछ निचोड़ यही निकलता है कि बस जो हो रहा है उसको सहज रूप में होने दें आप, और जो है वेग के रूप में जो भी होता है, चाहे वमन है, चाहे दस्त है, चाहे उल्टी, चाहे जो भी हमारे शरीर में निष्कासन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, किसी भी रूप में होता है, तो उसको हमें रोकना नहीं चाहिए। जो यूरिनेशन जो है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें यूरिन तेज लग रही है और हम रोक रहे हैं, या जो है फ्रेश होना है और हम काफी देर तक बैठे हुए हैं, तो इस तरह से जो है ये आयुर्वेद भी वर्जित है और योग में भी वर्जित है। हमें किसी भी प्रकार से वेग को, हमारे शारीरिक वेग को रोकना नहीं चाहिए। और शायद ये इसका भी साइन हो सकता है गुरुदेव, गुरु भाई जी, कि कोई बीमारी वगैरह या नेगेटिव एनर्जी कुछ हो तो उसको भी गुरुदेव क्या पता उनकी कृपा से वो बिल्कुल, कुछ। वमन के द्वारा होता है, वमन क्रिया होती है, आयुर्वेद में भी होती है और योग में भी होती है। वमन क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जो दोष हैं उनका निष्कासन होता है। हाँ, तो ये होता है। आप तो निश्चित होके जो हो रहा है उसे होने दें और रोके नहीं उसको। ठीक है गुरु भाई, जय जय श्री जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई? जय गुरुदेव सबको। मीना गुरु भाई ने हैंड रेज किया। मीना, जय गुरुदेव जी गुरु जय भाई। गुरुदेव, जय गुरुदेव जी सबको मेरी तरफ से। मैं अपना मतलब जो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया उसके बारे में बताना चाहूंगी। मैं क्या ग्रुप ज्वाइन करने से पहले ध्यान करती थी लगभग 7 बजे के आसपास, लेकिन उसमें सबका जो साझा अनुभव नहीं होता था। अब क्या होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है और ध्यान करती हूँ, तो कभी कभी क्या है कि बीच में नींद आ जाती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब आंख खुलती है
तो मैं गुरुदेव से बोलती हूँ कि वापस से 15 मिनट के लिए ध्यान करवाइए। ऐसे करके 15 मिनट वो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी नींद आ जाती, कभी कुछ इस तरीके से। फिर क्या होता, ध्यान कंप्लीट होने के बाद उठ के फटाफट घर का काम करना, दौड़ते भागते, और फिर गिरते पड़ते ऑफिस जाना। जब ऑफिस में लेट होता था, ऑफिस से डांटते, फिर समझते कि हाँ ये मैंने टाइम से ध्यान नहीं किया, नींद ले ली थी, तो अब गुरुदेव मुझे डांट रहे हैं। बस यही कहना था। गुरु भाई बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या कोई इस बारे में नहीं बोलेंगे? जी दीदी, क्या इस पर? बहुत अच्छा। हाँ हाँ, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप नियमित रूप से सुबह जल्दी उठ के ध्यान कर रही है। और गुरुदेव कहते थे कि सूर्य उदय से पहले का जो ध्यान होता है वो जी श्रेष्ठ समय होता है ध्यान का। उस समय जी जो है हाँ वो जो योग साधना का एक जो प्राकृतिक विधान है कि सूर्य उदय से पहले जो हम साधना करते हैं उसमें हमारा मन जो है बहुत आसानी से जो है स्थिर हो जाता है, और ऊर्जा भी जी पूरी तरह रहती है, खाली होता है शरीर, पेट भी खाली होता है, और विचारों का प्रवाह भी शांत रहता है। तो जी प्राकृतिक सपोर्ट हमें मिलता है। और बहुत अच्छा है कि, और जो नींद की बात है तो ये नींद भी आती है ध्यान के दौरान, जो ध्यान करते करते नींद आ जाती है, योग निद्रा होती है, जी उसमें भी जो है आराधना चलती रहती है। वो सामान्यतः जो निंदा आती है उसमें और इसमें अंतर होता है। जी जी ठीक है जी। दीदी, जय बहुत अच्छा। गुरुदेव भाई। हरिप्रिया गुरुबहन, हरिप्रिया सुनीता गुरुबहन। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। भैया वो वोमेंटिंग वाली जो बात भैया 2 दिन से पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रही थी मैं भी। मैं 10 साल तक बीमार रही हुई हूँ और गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया था। मेरी बहुत लंबी बीमारी गुरुदेव ने क्षण भर में ठीक कर दी थी। ऐसे ठीक नहीं हुआ था, 1 महीने सघन नाम जाप करवाया गुरुदेव ने। फिर मैं, पता है क्या हुआ, मैं ध्यान में बैठी थी, एकदम उल्टी जैसा मन हुआ, क्योंकि मैं उस टाइम दवाइयां भी ले रही थी, तो दवाइयां बहुत ज्यादा थी और मैं इतनी दवाइयों से ऊब चुकी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था मैं दवाइयां लेऊं, पर क्या करूं, वे काम भी नहीं कर रही थी दवाइयां पर। फिर ऐसे था भी नहीं लेऊंगी तो फिर ऑप्शन भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, और दवाइयों से घृणा भी हो गई थी और नाम जाप भी चल रहा था। और गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि तो मेरे को एकदम ध्यान में ऐसे जी घबराया, बहुत ज्यादा घबराहट हुई। तो तुरंत मैं खड़ी होके, मतलब ध्यान करते ही खड़ी होके उल्टी की, तो उल्टी के अंदर काला काला ऐसा पता नहीं क्या निकला, इतनी गंदी खारी उल्टी आई, काले रंग का कुछ निकला। और तुरंत मुझे ना दवाइयों से इतनी ज्यादा घृणा हो गई, मैंने सारी अंदर आते ही सारी दवाइयां उठा दी भी, अब मुझे ना दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गुरुदेव मुझे ठीक करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि मेरे गुरुदेव मुझे ठीक करेंगे। मैंने सारी दवाइयां उठा दी और उस उल्टी आने के बाद मेरे को पहले फीवर रहता था, वो अंदर ही रहता था, जैसे टाइफाइड बुखार बिगड़ा हुआ था मेरे। तो फिर मुझे तेज फीवर हुआ 2 दिन बाद, दवाइयां बंद करने के बाद तेज फीवर हुआ। और वो दवाइयां डॉक्टर दे ही, आयुर्वेदिक दवाइयां थी, डॉक्टर दे इसलिए रहे थे कि इसको फीवर हो, बाहर निकले इसका फीवर। दवाइयों से तो फीवर बाहर नहीं निकल रहा था, दवाई बंद करते ही मेरा फीवर बाहर आया। तेज फीवर हुआ कि मेरे से बोल, मतलब आवाज ही बंद हो गई, इतनी ज्यादा मैं कमजोर हो गई। पर फिर मैंने दवाइयां नहीं ली, मैंने कहा मेरे गुरुदेव मुझे ठीक करेंगे, अगर जाना है तो जाने का टाइम आ गया, बचना है तो गुरुदेव ठीक कर देंगे। और वो ही हुआ भैया। 4 या 5 दिन बाद मेरा सघन, मतलब नाम जाप तो चल ही रहा था, ध्यान में बैठी और बैठते ही एक झटका लगा, मेरा ऊपर सांस गया फुल ऊपर और अंदर एक झटका लगा। झटका लगते ही जो मैं इतनी परेशान थी ना, अंदर से मुझे महसूस होता था जैसे मेरे प्राण बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि खाया पिया नहीं था 3 महीने से, मैंने कुछ भी, धक्के से थोड़ा बहुत खाती थी दवाइयां लेने के लिए। और एक झटके के साथ गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया। और भैया मैं हैरान रह गई भी, एक पल, एक सेकंड में
मैं मतलब अपने आप को इतना हल्का महसूस करने लग गई, इतना मतलब इतनी मैं कभी आज मतलब उससे पहले मैं कभी इतनी अपने आप को फ्रेश और अच्छा अनुभव नहीं किया था मैंने। तो गुरुदेव ने मुझे जीवन दान दिया और एक पल में, एक झटके में फिर 8 दिनों तक भूख के, एनर्जी के योग हुए भी। मैं ना फिर मुझे भूख नहीं लगती थी कि स्वस्थ हो गई। मुझे पता चल गया कि तेरा बुखार पता नहीं कहाँ चला गया, एक पल में ही कहाँ चला गया। फिर मैंने मन में सोचा भी भूख नहीं लग रही है तो गुरुदेव क्या मुझे दवाइयां लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचते ही फिर उसी दिन मेरे भूख का योग स्टार्ट हो गया। फिर मेरे भूख के योग चले और मुझे ना 4-5 दिनों के अंदर ही ऐसे खाने की खुशबू आई। मेरी सासू माँ खाना बना रहे थे, मैंने कहा मेरे को तो आज खाना खाना है। तो मेरी सासू माँ भी हैरान हुए, तू खाना खाएगी? मैंने कहा हाँ मैं खाऊंगी। और मैंने एक चपाती खा ली, मतलब कुछ भी नहीं खा रही थी, खिचड़ी दलिया 2-2 चम्मच खा रही थी, मैंने पूरी एक चपाती खा ली। फिर मैं ऐसे कमजोर थी क्योंकि 10 साल से बुखार की वजह से बिल्कुल कमजोर थी। फिर मैंने सोचा अभी ताकत नहीं है शरीर में, खाना खाना तो शुरू हो गया, भी क्या मुझे दवाइयां लेनी पड़ेगी। ऐसा सोचते ही उस दिन ध्यान में बैठी तो मुझे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के पत्ते नहीं थे, बिल्कुल सूखा सूखा सा पेड़ था। और फिर एकदम ऐसे दिखाई दिया कि उसके छोटे छोटे पत्ते उग रहे हैं और वो पेड़ पूरा हरा भरा हो गया। ऐसा मुझे दिखाई दिया और मेरी बॉडी में पता नहीं कहाँ से ताकत आई और मेरे अंदर एनर्जी महसूस हुई मुझे। और फिर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और उस दिन के बाद मेरी दवाइयां भैया बंद हो गई थी, पूरी दवाइयां बंद हो गई। बस कुछ भी होता, गुरुदेव का नाम जाप, ध्यान, प्रार्थना और ज्यादा से ज्यादा लौंग और भभूति, इससे ज्यादा मैंने दवाइयां नहीं खाई। और अब मैं पिछले दिनों आपसे बोल रही थी कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे गुरुदेव मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। करुण पुकार भी हो रही थी, लौंग भभूति मेरे काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने नरेश जी भैया से दवाई पूछी तो उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां बताई, वो उससे भी मैं ठीक नहीं हुई। मेरे आधे चेहरे में पेन हो रहा था, सिर से लेके गले तक इतना भयंकर पेन, मेरा खाना भी बंद हो गया। फिर भी पता नहीं मैं क्यों गुरुदेव के सहारे बैठी रही। मैंने कहा गुरुदेव ठीक कर देंगे, गुरुदेव मैं एलोपैथिक दवाइयां नहीं लूंगी, आयुर्वेदिक तो चलो मैंने ले ली, मैं एलोपैथिक दवाइयां मुझे घृणा है, मैं नहीं खा पाऊंगी। पर फिर इतना ज्यादा दर्द हो गया तो नरेश भैया ने बोला भी आप दिखा लो एक बार डॉक्टर को, जिद मत करो। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मतलब बीमारी तो नॉर्मल ही थी, मेरे कोई नाड़ी में सूजन थी, उस सूजन की वजह से दर्द हो रहा था। डॉक्टर फिर दवाई लिखने लगा तो मैंने कहा गुरुदेव थोड़ी सी लिखवा देना, मैं ज्यादा नहीं ले पाऊंगी। डॉक्टर 2 बार पेन, दवाई लिखने के लिए पेन मतलब ऐसे करा, फिर उसने पेन उठाया, फिर पैसे पेन किया, फिर उठाया, सोच के मतलब गुरुदेव ने थोड़ी सी दवाई लिखवाई। और अब भैया मैं ठीक हो गई हूँ गुरुदेव की कृपा से। वो दवाइयां मैंने अभी 5 ही दिन ली और बीमार थी मैं 3 महीने से। ये अभी अब उस टाइम में भी मेरे साथ गुरुदेव थे, मैं बीमार थी, गुरुदेव के आगे करुण पुकार कर रही थी। तो मैं वैसे ऐसा नहीं हुआ कि मैं चारपाई पे गिर गई, खाना पीना भी मेरे से नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था मेरे, फिर भी गुरुदेव मेरे साथ थे। मैं ही पूछती रहती थी गुरुदेव आप कहाँ चले गए, आप मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे हो। पर भैया दवाई भी लेनी पड़ती है, मुझे पता चल गया सारा कुछ ही करना पड़ता है, पर हमें अपनी जिद नहीं करनी चाहिए, वो मुझे अब पता चल गया है भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई, गुरु बहन, बहुत सुंदर। गुरुदेव की कृपा आप पर है। भावना गुरु बहन ने हैंड रेज किया। भावना जी। जय श्री गुरुदेव सभी कल की सेना को। जो पहले पलाना में दर्शन करवाए थे, पलाना के जब रात दर्शन हुए थे ना वो दादा गुरुदेव के तो साक्षात हमारे ग्रुप में आए थे दादा गुरुदेव। और जिन जिन को वो दर्शन करने लिखे थे ना वो ही कर पाए थे। और जो पहले पलाना के दर्शन किए थे ना तब वो गुरु बहन दोपहर में सो रही थी, जब ये सुधीर भैया गए हुए थे पलाना तब समेशता दीदी तब उन्होंने दर्शन करवाए थे। तो वो गुरु बहन सो रही थी, गुरुदेव कह रहे हैं कि खड़ी हो, का तो अभी तो बच्चे का आने का टाइम ही नहीं हुआ, का नहीं तू खड़ी हो। तो फिर गुरुदेव ने कहा फोन देख तू, क्या फोन क्यों देखूं, का फोन देख तू मैं आया हूँ। तो उन्होंने फोन उठाया तो आगे वीडियो कॉल आ रही थी पलाना से। जय श्री गुरुदेव। कितनी सुंदर अनुभूति आपने बताई, बहुत ही कि सब यही तो कृपा है गुरुदेव की। राजेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव।
राजेंद्र भादु ने हैंड रेज जय किया हुआ है। गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव, गुरु भाई आवाज आ रही जय है? गुरुदेव, बोलो गुरु भाई। गुरु भाई आवाज मेरे आ को रही है पिछले साहब? 5-6 साल गुरु भाई मेरे को पिछले 5-6 सालों से प्रॉब्लम थी काफी। मेरे राइट साइड के लंग में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने दवाइयां वगैरह बहुत ली, बहुत जगह, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा था। तब जाके मैं गुरुदेव से जुड़ा था कि मेरी ये समस्या ठीक हो जाए। तो अब पिछले 4-5 दिनों से, मेरे को काफी दिनों से योगी क्रिया बहुत हो रही है लंग्स की। तब 3-4 दिनों से मेरे लंग्स के अंदर से, मतलब खांसी के अंदर ब्लड के कतरे से निकल रहे हैं, जैसे पुराना ब्लड हो ना जमा हुआ, उस टाइप के निकल रहे हैं। खांसी आती है उसके अंदर से निकल रहे हैं। वैसे मेरे कोई तकलीफ नहीं है, सांस आने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी आती है। तो उसके बारे में पूछना चाहता था गुरु भाई, ये क्या चीज है? नरेश जी गुरु भाई, आप बताएं। देखिए भाई साहब, दवाई बाहर डॉक्टर और अंदर वाला डॉक्टर। गुरुदेव बार बार एक चीज कहते हैं कि सबका जो है सोचना कहीं ना कहीं जो हमारा सोचना सही नहीं होता है, उसके कारण हमारे जो समस्याओं का समाधान समय पे नहीं हो पाता। लेकिन ये भी बात सही है कि जो हमारी यात्रा है वो सुख और दुख की जो यात्रा है, इसमें जो दुख हमारे कष्ट जीवन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें जो है मार्गदर्शन आगे की ओर करते हैं। और मैं समझता हूँ हमें दोनों तरीके से विचार करना चाहिए। अगर एक डॉक्टर से आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर दूसरा भी देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलोपैथी से नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेद के पास चले जाओ, और आयुर्वेद से नहीं मिल रहा है तो एलोपैथी के पास चले जाओ। दोनों पैथी काम करती है। जो ज्ञान गुरुदेव कहते हैं, जो ज्ञान डॉक्टर को दिया है, जो साइंस के माध्यम से आया है, वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे के लिए आया है। तो जो समस्याएं हैं, अगर हम दोनों को मिला दें सही ढंग से तो तत्काल आराम मिलता है। और सहज रूप से, जो गुरुदेव बार बार कहते हैं, सहज रूप से आराधना करो। कभी किसी नियम को लेके ज्यादा, मतलब वो जो है रिजिडिटी जो होती है, वो हठ धर्मिता काम की नहीं। प्रयास सहज रूप में करना है। गुरु भाई मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। योगी क्रिया मेरी लंग्स की बहुत ज्यादा हो रही है, पर ये अंदर से निकल रहा है। तो पीछे का पता नहीं, कोई काफी टाइम का कुछ जमा हुआ सा कतरे से रेसा निकल रहा है ब्लड। मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि आपकी आसपास संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, तो फिर आपको किसी भी परामर्श की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि अगर आप खुद संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको विचार करना चाहिए कि मुझे कोई अच्छे व्यक्ति से सलाह लें। लेकिन जब हम आराधना कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम ठीक हो रहे हैं, तो फिर उससे बढ़कर तो और कुछ है ही। तो मेरी आराधना बहुत बढ़िया चली है। गुरु जी ने मेरे को यंत्र बना रखा है, खूब प्रचार कर रहा हूँ मैं। पूरे गांव में मैंने बैनर और पोस्टर लगवाए हैं। और सबके बहुत गुरु अच्छा है भैया है ना, भगत सिंह भैया, उनसे भी बात हुई है, अभी मेरे गांव में प्रचार करवाओ आप। तो उनकी टीम आने वाली है, बहुत अच्छा प्रचार भी करवाएंगे। खूब प्रचार हो रहा है। मेरे मन में हर टाइम यही रहता है कि गुरु जी का प्रचार करें, गुरुदेव का प्रचार करें। तो गांव में कई लोग ऐसे कहने लगे, पता नहीं हर टाइम गुरुदेव गुरुदेव करता रहता है, पता नहीं इसको कोई मानसिक परेशानी होगी, क्या हो गया इसके। मैं आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, मैं मेरे गुरुदेव का प्रचार ऐसे करता रहूंगा। बहुत अच्छा गुरु भाई जी। तो मेरे मन में ये संतुष्टि है, भी मेरे कुछ नहीं हुआ गुरुदेव। हो सकता है कि पिछले दिन बात करे थे, 2-3 दिन पहले गुरु भैया भी ऑपरेशन कर दिया। मेरे को लगता है गुरुदेव ने मेरा ऑपरेशन कर दिया। अंदर कोई दिक्कत थी, वो काट के निकाल दी बाहर। सेशन का समय हो गया। सबकी बस मैं लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, कि आप गांव वालों को गुरुदेव के बारे में बताओ और प्रचार भी करो, पर इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब शो नहीं करना है कि मैं, मेरे गुरुदेव सब वो ठीक करेंगे, ये वो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके ऊपर नेगेटिव चीजें लोगों की हाय आपको लगने लग जाती है। ऐसा हुआ है, कुछ साधक जो ध्यान करते थे और साथ साथ में बहुत ज्यादा शोबाजी भी करते थे। हर बात में मेरे गुरुदेव ही करेंगे, ये देंगे, एक्टिवा खरीदना गुरुदेव दिलवाएंगे, मकान कलर कराना गुरुदेव करवाएंगे।
तो इससे क्या बोल बोल के हम क्या करते हैं कि उस स्थिति को थोड़ा नेगेटिव बना देते हैं। तो बोले वही जहाँ बहुत आवश्यकता हो, और बहुत ज्यादा लोगों को, जो लोग नहीं मानने वाले उनके बीच, तो ठीक है, एक दो बार आपने बता दिया, आगे अब गुरुदेव की इच्छा है तो थोड़ा इसको बैलेंस जो पॉजिटिव टाइप के लगते हैं ना, उनको ही मैं बताता हूँ। बाकी कई इच्छा हाँ। रख रहे हैं कि लेडीज ज्यादा है, हाँ तो कहते हमारे को बताओ, हाँ हम ये करना चाहते हैं। हाँ, बताया करो, जो चाह रहे हैं एक उनको बार बताओ। या वो आ जाए ना वहां से, आश्रम से, एक बार वो प्रचार कर दें, तो गांव के जो अंदर बताएगा ना, उसका थोड़ा सा कम असर होता है, वो कम महसूस करते हैं। हाँ, हाँ। तो आश्रम नहीं से आ ठीक जाएंगे, है। वो बताएंगे, उनका ज्यादा असर पड़ता है। तब उनका हाँ प्रोग्राम हाँ हुआ है, तो एक बार जी इनको जी, बताओ हाँ नहीं ठीक है। नहीं नहीं, हाँ प्रोग्राम तो रखवाना बहुत जरूरी है। हाँ प्रोग्राम जी, रखाओ, सबको बुलाओ, ध्यान कराओ, बस जो अति होती है ना उससे बचना है। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरुदेव आप सभी को। फिर आप लोग वंदना का आनंद लें। जय श्री कल की भगवान, आपकी सदा ही जय जयकार हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, गुरुवर पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान्य से, वंचित रहे न को। दूध पुत्र धन धान्य से, वंचित रहे न को। ओ सच राह दिखाता है, हमें कली से फूल बनाता है। ओ सच्ची राह दिखाता है, हमें कली से फूल बनाता है। जीते जी सबको अमर करे, जीते जी सबको अमर करे। हमें ऐसा शब्द सुनाता है, जीते जी सबको अमर करे। हमें ऐसा शब्द सुनाता है, जिसके होने का भाव महज इस घट को निर्मल कर जाए। जिसके होने का भाव महज इस घट को निर्मल कर जाए। माया की मैली परछाई, माया की मैली परछाई, गुरु को सो दूर भगाता है। माया की मैली परछाई, गुरु को सो दूर भगाता है। ना दीपक ना बाती मांगे, ना भेंट चढ़ावा या चंदा। ना दीपक ना बाती मांगे, ना भेंट चढ़ावा या चंदा। सद्भाव से उसको
शीश नवा, सद्भाव से उसको शीश नवा, फिर दिल में हमें बिठाता है। सद्भाव से उसको शीश नवा, फिर दिल में हमें बिठाता है। इन नौ लोकों की शक्ति से वो जंग भी अपने आप लड़े। इन नौ लोकों की शक्ति से वो जंग भी अपने आप लड़े। अपने आकर्षण के बल पर, अपने आकर्षण के बल पर हमें ऊर्ध्वगमन कर आता है। अपने आकर्षण के बल पर हमें ऊर्ध्वगमन कर आता है। जिसे जगत ने मिथ्या मान लिया कि इस नहीं देखा जाता। जिसे जगत ने मिथ्या मान लिया कि इस नहीं देखा जाता, ओ सहज ही 10वें द्वार हमें, ओ सहज ही 10वें द्वार हमें प्रभु के दर्शन करवाता है। ओ सहज ही 10वें द्वार हमें प्रभु के दर्शन करवाता है। माया के लोकों को त्यागो, गुरुवर सियाग का ध्यान करो। माया के लोकों को त्यागो, गुरुवर सियाग का ध्यान करो। गुरु का ही गोविंद हो जाना, गुरु का ही गोविंद हो जाना। हे राज खोल बतलाता है, गुरु का ही गोविंद हो जाना। हे राज खोल बतलाता है। गुरुवर सियाग ही कल की है, तो जगत भी सारा है उनका। गुरुवर सियाग ही कल की है, तो जगत भी सारा है उनका। पी के भी उनका और शिष्य सभी, पी के भी उनका और शिष्य सभी, यह देख गुरु मुस्कुराता है। ये पवन भी उसका और शिष्य सभी, यह देख गुरु मुस्कुराता है। वो सच्ची राह दिखाता है, हमें कली से फूल बनाता है। जीते जी सबको अमर करे, हमें ऐसा शब्द सुनाता है। जीते जी हम सबको अमर करे, हमें ऐसा शब्द
सुनाता है। जय गुरुदेव आप सभी को। जो हमने सुना, जो आपने सुनाया, जो भी इस मंच पर आप सभी ने सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कल की भगवान आपकी सदा ही जय जयकार। जय श्री कल। समत गुरुदेव श्री रामलाल जी साहब की शिव अवतारी बाबा श्री गंगानाथ जी योगी की बोले कल की अवतार की राधा स्वरूप ममतामय गुरु मैया की जामसर धाम की काजलवास धाम की पलाना धाम की जय हो। एबीएस के जोधपुर धाम की जय हो।